हालांकि कंपनीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? मैंने अगर कंपनी को 2 लाख रुपए देने के लिए बोले हुए हैं तो डेफिनेटली मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए तक की है। मान लो कभी फ्यूचर में कंपनी की लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है और कंपनी को लॉस हो गए और कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट भी नहीं कर पा रही, तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यस, क्योंकि मेरी जो लायबिलिटी है कंपनी के प्रति कैसी है? लिमिटेड है। क्योंकि मैंने कंपनी को बोला था कि मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए तक के लिए है। तो इस केस में अगर कंपनी ने बाहर के लोगों को पैसा देना है तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है? नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कंपनी को बहुत लॉस हो चुके हैं और कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर ही नहीं पा रही, तो क्या होगा इस केस में? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। मेंबर्स की प्रॉपर्टी को हो सकता है कि सेल कर दिया जाए, वहां से पैसा वसूल हो और हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करें। इसीलिए अनलिमिटेड कंपनी के अंदर यह बात फेमस है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। अब बात आती है कि इस कंपनी के अंदर रिस्क कैसा होता है। इस टाइप की कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अनलिमिटेड कंपनी इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती। हालांकि कंपनी एक्ट जो इंडिया का है इसके अंदर प्रोविजन है कि आप चाहो तो ये कंपनी बना सकते हो, पर क्योंकि इस टाइप की कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए ये कंपनी मुझे लगता है कि इंडिया में नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मैंने इस टॉपिक को 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। पहला पॉइंट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी के अंदर जो शेयर है वो 1000 रुपए का है। हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका नॉमिनल वैल्यू है या जो शेयर का प्राइस है वो कितना है? 1000 रुपए है। मतलब कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए का है। अब मान लीजिए इस कंपनी का एक मेंबर है जिसका नाम ए है। ए ने 10 शेयर्स लिए हुए हैं, तो उसको डेफिनेटली कंपनी को कितने देने चाहिए? 10,000 रुपए देने चाहिए। तो मैं इस पहले पॉइंट के बेस पर आपको यह कह सकता हूं, बता सकता हूं कि ए की जो लायबिलिटी है इस टाइप की कंपनी में कंपनी के लिए कितनी है? 10,000 रुपीज। जो ए मेंबर है उसकी लायबिलिटी कंपनी के लिए कितनी है? 10,000 रुपए पे करने की। तो ये पर्सन कंपनी को मैक्सिमम 10,000 रुपए पे करेगा, क्योंकि इसका जो नॉमिनल प्राइस है शेयर का वो 1000 है। कितने शेयर्स लिए हैं? 10। तो उसके अकॉर्डिंग इसको पे करने ही होंगे। अब बात आती है कि अगर ये कंपनी को पूरा का पूरा पैसा पे कर देता है तो उसको, मतलब इस पर्सन को अब कंपनी को 1 रुपया और एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस पर्सन ने कंपनी को 10,000 रुपए मतलब कंप्लीट अमाउंट पे कर दिया है तो ये पर्सन कंपनी को अब 1 रुपया भी और पे नहीं करेगा, क्योंकि इसकी अब लायबिलिटी और नहीं है। अब मान लीजिए इस पर्सन ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, इसने पे किया है 6,000, बाकी का 4,000 पे करने के लिए कंपनी इसको इस अमाउंट के लिए फोर्स कर सकती है। कंपनी ये पैसा कब कब मांग सकती है? या तो कंपनी जब तक चल रही है कभी भी इससे ये पैसा मांग सकती है, या कंपनी का जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा तो कंपनी इससे बाकी के इस अमाउंट की डिमांड कर सकती है। तो यहां तक के 3 पॉइंट्स को मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस पर्सन की लायबिलिटी कंपनी के लिए कितनी है? 10,000 तक की है।
दूसरी बात, अगर इसने फुल अमाउंट पे कर दिया है तो कंपनी इससे अब 1 रुपया भी और नहीं ले सकती। तीसरी बात, ये पर्सन अगर पूरा पैसा पे नहीं करता तो कंपनी इससे ये बाकी का पैसा कभी भी मांग सकती है, ड्यूरिंग द बिजनेस या वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के बंद होने के टाइम पर मांग सकती है। चौथी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, सच कंपनीज में बी सब डिवाइडेड इनटू द प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनी। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं।